शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट, डॉक्टर ने किया कार्य बहिष्कार। हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट को लेकर स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर ने बाधित कर दिया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के किसी भी मरीज की इलाज 12 बजे के बाद से नहीं हो रही है। दरअसल इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी। इस घटना के बाद डॉक्टर काफ़ी आक्रोशित हैं। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड के समक्ष धरना दे दिया। यही नहीं, मेडिकल कॉलेज अस्पताल के किसी भी वार्ड में डॉक्टर मरीज का इलाज करने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर ने सेवा बाधित कर दिया है। डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि इलाज के दौरान चिकित्सक के साथ मारपीट की गई थी। आलम यह रहा कि उनका मारकर एक दांत भी तोड़ दिया गया और जान से मारने की कोशिश की गई। दरअसल टाटीझरिया झरपो निवासी गणेश राम को अस्पताल में गुरुवार को भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान शुक्रवार को लगभग 12 बजे उनकी मौत हो गई। चिकित्सक सोमा उरांव का कहना है कि उनका मौत पहले हो चुका था। इसी दौरान जब परिजनों को इसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने मारपीट कर दिया। तो दूसरी ओर परिजनों का आरोप है कि इलाज की लापरवाही के कारण उसकी मौत हुई है। वहीं डॉक्टरों ने मरीज के परिजनों के साथ मारपीट की है। चिकित्सकों का कहना है कि कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ जघन्य अपराध किया गया है। इसके बाद भी हजारीबाग प्रशासन नहीं जागी। पिछले 2 दिनों से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो, इस मांग को लेकर भी धरना दिया जा रहा था। धरने के दौरान यह घटना घटी है। उन्होंने कहा कि अगर चिकित्सकों की सुरक्षा नहीं दिया जाता है तो कोलकाता जैसी घटना हजारीबाग में भी घट सकती है। झील परिसर मेडिकल कॉलेज से अस्पताल की दूरी काफ़ी अधिक है और सड़क भी सुनसान रहता है। तो दूसरी ओर अस्पताल में भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करे। कार्य बहिष्कार के बाद हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा भी प्रभावित हो चुका है। चतरा से आए एक मरीज को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अंततः उनके परिजन निजी अस्पताल बेहतर इलाज के लिए ले जा गए। मेडिसिन वार्ड में मैं अपना मरीज को देख रहा था। उसी दौरान एक मरीज जो आज सुबह भर्ती हुए थे, उसकी स्थिति थोड़ा नाजुक थी। उसके परिजन ने मुझे बुलाया। जब मैंने जाके देखने लगा तो उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के जस्ट बाद उन लोग फिर हमको भगाने लगे कि नहीं, आप इतना लेट से आए, क्यों आए, आप चले जाइए, मत देखिए करके फिर वो लोग हमको भेजने लगे। तो मैं जाने लगा तो मुझे पीछे से धक्का देने लगे, गला पकड़ने लगे। मैं किसी तरह वहाँ से निकला, लेकिन फिर वो रास्ते में फिर से पकड़ने लगे। 2-4 आदमी मिल के फिर से कोई गला पकड़ने में, मेरे आला जो लगा हुआ था उसको पकड़ के खींचने लगे। मेरे चश्मा को भी खींचने की कोशिश किए। मेरे पेन वगैरह सब ले लिए। मेरे जूते खुल गए थे वहाँ पे। मुझे इतना ज़ोर से पकड़ के मारने लगे कि मैं अपने से बचने की कोशिश करते हुए किसी तरह वहाँ के वार्ड इंचार्ज ने मुझे बचा के बाहर निकाला। उसके बाद मैं अपने इमरजेंसी वार्ड में आके बैठा हुआ। उस दौरान मेरे हाथ में थोड़ा सा खरोच आए हैं और गले में दर्द है। ये है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं मरीज सीरियस था, उसको देखने गया था। मरीज तो वहाँ पे सीरियस आते ही हैं, हम लोग सबको देखते हैं। लेकिन उनका कहना था कि नहीं, आप इतना लेट से क्यों से आए। कहने का मतलब है कि मैं दूसरे वार्ड का मरीज देख रहा था, समझे। उससे पहले मैं नीचे पे देख रहा था, मरीज नीचे देख के ऊपर आया था। और जो मरीज था वो मेरे अंदर का मरीज नहीं था, वो दूसरे यूनिट का मरीज, दूसरे डॉक्टर के अंडर में भर्ती था। फिर भी मैं उसको जाके देखने लगा। लेकिन जब मृत्यु हो गई तो उसमें वो पेशेंट के वो परिजन थे, वो हड़बड़ा गए। तो लेट, डॉक्टर इतना लेट से आते हैं, ठीक से नहीं देखते हैं, इस तरह कह के मुझे मारपीट करने लगे और जानलेवा हमला करने लगे। मैं तो किसी तरह बच गया भाई। अगर मैं नहीं बचता तो फिर हो सकती थी मैं यहाँ पे भर्ती होकर इलाज करना पड़ता की जरूरत पड़ता। क्या चाहते हैं सर आप लोग? नहीं, हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग सुरक्षा चाहते हैं। वार्ड में मरीज के साथ 1 या 2 अटेंडेंट रहे। डॉक्टर बढ़िया से देख पाए तब, ताकि सब मरीज के पास तो वहाँ पे 4-4, 5-5 वार्ड अटेंडेंट रहते हैं।
ठीक है, उनको बाहर किया जाए और अपना प्रशासन से भी कहेंगे कि सुरक्षा का व्यवस्था रखा जाए। हाँ, कुछ भी होता है तो उनको समझाने के लिए हाँ वहाँ पे रखा जाए कि ताकि हल्ला गुल्ला ना हो, हम लोग मरीज को फिर बाद में ठीक से इलाज कर सकें। अब उसके चलते अभी देख रहे हैं 2 घंटे से हाँ अफरा तफरी मच गई है, किसी पेशेंट का इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा। हाँ, ये तो नहीं होना चाहिए ना। आपका नाम सर? डॉक्टर सुमा राव, सहायक प्राध्यापक मेडिसिन। देखिए, हम लोग यहाँ पे जो कलकत्ता में जो घटना हुई है अभी हाल फिलहाल में, जो हमारी जो डॉक्टर इंटर्न थी उनके साथ जो मतलब रेप हुआ, फिर उनका मर्डर हुआ, उसके लिए और हमारे यहाँ जो अस्पताल है वहाँ पे भी सुविधा नहीं है, एकदम सुरक्षा की कोई सुविधा नहीं है। सीसीटीवी कैमरे भी कई जगह लगे हुए, मतलब एकदम गिने चुने जगह लगे हुए हैं। सेंसिटिव जगह सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं, ना कोई जिला पुलिस की बहाली है, ना कोई मतलब ना कुछ इसका आश्वासन दिया गया जिला प्रशासन द्वारा। इसलिए ऐसा इस चीज़ के लिए कि इस चीज़ को जल्द पूरा किया जाए, हम लोग यहाँ पे शांतिपूर्ण यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ बाहर गेट पे बैठ के। तभी हम लोग को पता चला कि एक पेशेंट के द्वारा हमारे जो मेडिसिन के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उन पे उनको जान से मारने की कोशिश की गई है हमारे एक पेशेंट के द्वारा और उनके 2-3 अटेंडेंट के द्वारा। तो फिर हम लोग यहाँ से गए हैं और सर को हम लोग सुरक्षित वहाँ से बाहर लेके आए। आप ही बताइए, इस माहौल में जहाँ डॉक्टर दूसरों की जान बचाता है, वो अपनी जान बचाने के लिए क्या करे? आप ही बताइए, वो अपनी पहले जान बचाए कि आपकी जान बचाए? तो ऐसे माहौल में हम लोग जो हम लोग यहाँ पे जितने भी इंटर्न हैं, चाहे जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के, हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग यहाँ पे जो है सभी सेवाएं हम लोग बंद रखेंगे, क्योंकि हम इमरजेंसी सेवाएं बंद रखेंगे, क्योंकि हम लोग को पहले अपनी जान बचानी है। हम लोग इमरजेंसी सेवा देंगे और कोई पता चला कि कोई पेशेंट और उनका अटेंडेंट हम ही पट्टे कर दे, तो पहले हम सुरक्षित हों, हमें सुरक्षा का आश्वासन मिले, उसके बाद में हम लोग कुछ आगे करेंगे। इसलिए हम सभी तरह की सेवाएं हम लोग बंद कर रहे हैं। और हम लोगों ने प्रशासन से मांगा भी है, इसके बारे में हमारी डिमांड्स भी थी, लेकिन प्रशासन ने फिर कुछ रिस्पांस अच्छा नहीं दिया। तो फिर हम लोगों को फिर से अपना जो ये है धरना है वो कंटिन्यू करना पड़ा। और एकदम ये धरना एकदम शांतिपूर्वक था, एकदम कुछ हो हल्ला नहीं हो रहा था। आप लोग देखे भी होंगे, आप लोग पब्लिक से पूछ लीजिए, शांतिपूर्ण धरना था। उसमें अगर कोई पब्लिक और उसका अटेंडेंट हमारे सर को जान से मारने की कोशिश करता है तो आदमी क्या करे बताइए? हम लोग यहाँ के इंटर्न है, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के हम लोग यहाँ इंटर्न है। हम लोग का तारा का हम लोग डॉक्टर है। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या बोलता है जानते हैं? डॉक्टर बोलता है कि पर्ची दिखाओ। जब पर्ची दिखाएं तब बोलते हैं कि ये पर्ची से काम नहीं चलेगा, दूसरा पर्ची बनाओ। पापा सीरियस थे कि फिर बार बार भैया बोल रहे हैं चलिए ना डॉक्टर साहब बहुत सीरियस है, थोड़ा चलिए ना जल्दी, थोड़ा देख लीजिए ना कि नहीं पर्ची ये पर्ची नहीं चलेगा, नया पर्ची लाओ। फिर से बनाओ। फिर दूसरा डॉक्टर पास गए, उनको बोले सामने यहीं सदर का ही डॉक्टर यही है सामने, उनको बोले तो बोले नहीं आएगा डॉक्टर जाओ। तब तक आए पापा पास दौड़ल, तब तक मेरा पापा दुनिया में नहीं रहे। फिर जब दुनिया में नहीं रहे मेरा पापा तब डॉक्टर आता है, वही जो पहले वाला डॉक्टर पास गए जो बोला पर्ची नहीं है, पर्ची लाम नया, वो आया और बोला कि वो आया और बोलता ऑक्सीजन चढ़ाता। तब तक मेरे पापा नहीं थे और उन लोग अपने बचने के लिए भैया लोग बोले कि अभी कहाँ लाए। हम लोग बोले लेडीज लोग कि मेरा पापा तो दुनिया में रहे नहीं, तब आए आप लोग। बस उन लोग हाथ चलाने लगे, मारने लगे उन लोग बचने के लिए कि अब तो हम लोग कैसे बचेंगे, पेशेंट तो मर गया। डॉक्टर लोग और हम लोग 2 ही 4 को थे और उन लोग पूरा मिल के आए और पूरा मारने लगा भैया लोग को, कमरा बंद करके। भैया लोग के साथ साथ हम लोग को भी बड़ी मार रहा, मम्मी लोग का डॉक्टर मरा है, हम लोग को भी मार रहा है। उन लोग अपने बचाने के लिए हम लोग बोलता है कि तुम लोग हम लोग के पापा, हम लोग तो जाते, मेरे पापा तो दुनिया चले गए। थोड़ा सा हम लोग डिप्रेशन में आ गए कि मेरा पापा नहीं। हम लोग हाथ जोड़ के आप लोग तक अपनी बात पहुंचाना बस चाह रहे हैं। हम लोग कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग आपकी सेवा में डॉक्टर बने हैं, सपने लेके डॉक्टर बने हैं कि सेवा करेंगे। जिनको पैसा कमाना तो कुछ और बने हमारे दोस्त लोग, हम लोग डॉक्टर लोग बने हैं कि हमें सेवा करना है जनता का। पिछले 4 दिन पहले क्या हुआ है हम लोग सब जान रहे हैं, हम उनके लिए जस्टिस चाहते हैं, उनके साथ जस्टिस हो। क्योंकि हमारी बहन थी, वो पहली बात डॉक्टर थी, दूसरी बात और तीसरी बात ऑन ड्यूटी थी, वो काम पे थी। उसके बाद उनके साथ इस तरह से घटना हो गई, उनकी हत्या कर दी गई। मारपीट तो पहली स्टेज होती है, ये अंतिम स्टेज हो गया। उसके बाद भी हम लोग अपनी बात को रखने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि आज वहां हुआ है कल यहाँ भी हो सकता है। अब जब हो जाएगा उसके बाद आप लोग आइएगा, सब आएगा। मरने के बाद अब अपनी उस बहन को हम लोग जिंदा कर सकते हैं,
किसी भी कीमत पे। हम लोग कितना भी हल्ला कुछ भी कर ले, वो मर गई, जो किसी की बेटी थी चली गई। हम लोग कितना परिवार के आंख हैं, सब यहाँ खड़े हैं आप लोग की सेवा में। हम लोग अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे, क्योंकि लोकल जो हमें सुविधा मिलेगा, हमें सुरक्षा मिलेगा, हमें लोकल पुलिस से मिलेगा ना। सीआरपीएफ का जवान तो हमको नहीं आएगा ना सभी सुरक्षा देने के लिए। हम लोग बस यही बात चाहते थे। 2 दिन से बैठे हुए हैं, हमारी डीडीसी मैम का ऑफिस यहाँ पे है, एसपी का ऑफिस यहाँ पे है, कोई बात पूछने भी नहीं आ रहा हम लोग से कि क्या बात है आप लोग की। आप लोग का अभी वहाँ पे इतना हुआ है, आप लोग देख रहे हैं कि रात को कैसे हुड़दंग आ गया वहाँ पे जो है गुंडा तत्व आ गया और वहाँ पे तोड़फोड़ किया है। आज यहाँ नहीं हो सकता ये चीज, यहाँ भी हो सकता है, बगल के राज्य में हुआ है। और आज देखिए हम लोग उसी का यहाँ पे इंतजार किया जाता है। आज के समय में हमें तो ये लग रहा है कि झारखंड सरकार इंतजार कर रहा है कि वही घटना यहाँ भी हो, उसके बाद हम जागेंगे। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग पहले से ही उससे घटना से सीख लेते हुए हम लोग जाग जाए। और हम लोग और आज के डेट में हुआ हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, हम लोग अपनी बात रख के बैठे हुए थे। हमारे सर थे जो पेशेंट भर्ती हैं, कम से कम उनको दिक्कत ना हो। हमारे जो सीनियर कंसल्टेंट सर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे हम लोग के, सोमा और सर, वो सर अपना सेवा ले रहे थे। बहुत ही सिंपल सर, और मतलब हम लोग थोड़ा एग्रेसिव भी हैं, वो तो बहुत शांत आदमी, और उनको दौड़ा के मारा है, उनका दांत तोड़ दिया उनका। कंसल्टेंट है, मतलब जो बोला कि आप जूनियर डॉक्टर यदि धरने और अगर हम लोग उनको नहीं बचाते तो आज उनका जान से मार देता उनको। और क्या उनकी क्या गलती कि गए सर का, हम लोग उनको रोके कि सर हम लोग का बस एक ही ध्यान है कि हम लोग क्या गलती है, हम लोग सब जान रहे हैं, कोई गलती हम लोग का नहीं, हम लोग सब सेवा करना चाहते हैं। लेकिन सेवा का हम लोग को माहौल तो मिले जहाँ पहले हम सुरक्षित रहेंगे। मेरा इलाज कौन करेगा, अगर हम हो गए। आज मेरे सर अंदर बैठे, इमरजेंसी जहाँ पे वो सेवा देते थे कल के डेट में, आज वो वहीं पे भर्ती हैं अंदर में। वही डॉक्टर कल सेवा देता था, आप कौन सेवा देगा आपको?